अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सूरह इखलास शरीफ का एक बहुत ही आसान अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो भी मेरे प्यारे भाई और बहनें ये चाहती हैं कि वो सूरह इखलास शरीफ के आमिल बन जाएं और थोड़े से अरसे में बन जाएं, तो ये उनके लिए है। बहुत आसान अमल है, न किसी किस्म का रिजत है, न किसी किस्म का नुकसान, न कोई डर व खौफ है। बहुत आसान अमल है। आप सूरह इखलास शरीफ के 3 दिन में आमिल बन जाएंगे। तो अमल की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अमल शुरू करने से पहले आपने इजाज़त लेनी है। इजाज़त मेरी तरफ से आम है, हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये इतना मुश्किल अमल नहीं है। इसमें किसी किस्म का नुकसान, किसी किस्म का डर खौफ कुछ भी नहीं है। लेकिन लिहाजा एक बात याद रखें, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो वो ना करें, बच्चे ना करें अमलियात वगैरह, बच्चों का काम नहीं है। तो लिहाजा जो भी करना चाहते हैं मेरी तरफ से इजाज़त आम है, कर सकते हैं। और अमल शुरू करने से पहले आपने हिसार ज़रूर करनी है। हिसार का तरीका कुछ इस तरह है कि आपने 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा आखिरी 4 कुल पढ़कर अपने ऊपर दम करें और अपने सीने के ऊपर दम करें, अपने हाथों पर दम करें और हाथ पूरे बदन पर मल लें। और उसके बाद आप अपनी शहादत की उंगली पर दम करें। और अगर कड़े वाला हिसार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर कड़े वाला हिसार नहीं करना चाहते, जिस्मानी हिसार करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म का डर खौफ नहीं है, न किसी किस्म का नुकसान है। अगर आप हिसार न भी करें तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन आप अपनी हिफाजत के लिए आप हिसार करें। हिफाजत लाजमी चीज़ है। तो हिसार का तरीका इस तरह है कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा आखिरी 4 कुल आपने पढ़ने और अपने ऊपर दम करने हैं। और उसके बाद आप जब हिसार के अंदर बैठेंगे, आपने मुंह किबले की तरफ करना है इशा की नमाज के बाद। और ये अमल आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें कि आपने फलाने दिन से शुरू करना है। किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन लिहाजा आपने ये देखना है कि कमर दर अकरब ना हो, कमर दर अकरब ना हो। उसके बाद आप ये अमल किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। अमल से पहले आपने अवल आखिर 41 मरतबा दरूद शरीफ, कोई भी दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। 41 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर आपने सूरह इखलास शरीफ मुकम्मल आपने 334 बार पढ़ना है। आपने पहले दिन अवल आखिर 41 मरतबा दरूद शरीफ के साथ सूरह इखलास शरीफ 334 बार पढ़ना है। जब आप 41 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद 334 मरतबा सूरह इखलास शरीफ, फिर आपने 41 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, तो ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। और हिसार, जब आपका अमल मुकम्मल हो गया तो बाज़ लोग कहते हैं कि हिसार हम कैसे काटेंगे, हिसार से कैसे निकलेंगे। जब आपका अमल मुकम्मल हो गया तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अब हिसार से बाहर आ जाएं। उसके बाद ये 3 दिन का अमल है, मुद्दत इसकी 3 दिन है। और 3 दिन के बाद आप इसके आमिल हो जाएंगे। उसके बाद आपने किसी मीठी चीज़ पर, शिरनी वगैरह पर या खीर वगैरह हो, वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और सूरह इखलास शरीफ 3 बार पढ़कर आपने दम करना है और बच्चों में तकसीम कर देना। खुद भी खाना है और बच्चों को भी खिलाना है। उसके बाद आपने ये अमल जारी रखना है। रोज़ाना आपने मुदावमत के तौर पर 41 बार अवल आखिर 11 मरतबा या 41 मरतबा, जितनी मरतबा आप दुरूद शरीफ तादाद में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। आपने दुरूद शरीफ अवल आखिर और 41 बार सूरह इखलास शरीफ आपने पढ़ना है। ये हमेशा आपने जारी रखना है, क्योंकि जब तक आपका ये अमल जारी रहेगा, आप 41 मरतबा रोज़ाना अमल सूरह इखलास शरीफ पढ़ेंगे, तो ये इसकी ताकत दोगुना होती जाती है और इसकी ताकत आपके पास होती है। अगर आप इसको पढ़ना छोड़ देंगे तो इसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये ज़कात सग़ीर है। और ये बात ज़रूर याद रखें कि इसकी ज़कात आप किसी और को नहीं दे सकते। ये छोटी ज़कात है, इसको ज़कात सग़ीर कहते हैं। अगर आप ज़कात कबीर करना चाहें तो वो उसका तरीका भी मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा।
وہ کر لیں، اس کی اجازت آپ دے بھی سکتے ہیں کسی کو، لیکن اس کی اجازت آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ اگر پھر بھی کسی اس عمل میں کسی طرح مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔